जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जिस भी इष्ट की हम भक्ति करते हैं, दिन रात उनकी सेवा पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, वह सभी व्यर्थ हो जाता है जब हम अपने इष्ट के सही स्वरूप को नहीं समझ पाते। विशेषकर माता काली की भक्ति में यदि माँ काली के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना हम उनकी भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। माँ ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करती। माँ की भक्ति उन्हें रोज भोग लगाना, दीप धूप अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना, मंत्र जाप करना, इन सभी चीज़ों से बहुत आगे है, बहुत गहरी है। यह तो माँ की भक्ति का एक भौतिक स्वरूप है, प्रारंभिक चरण है। अभी तो आपको भक्ति के गहरे सागर में उतरना बाकी है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष कार्यों को जो हमें माँ काली के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने से रोकते हैं और जिसकी वजह से माँ हमारी भक्ति को, हमारी सेवा पूजा को स्वीकार नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, किसी के अहित के लिए की गई पूजा भक्ति या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई भक्ति माँ कभी भी स्वीकार नहीं करती और इस प्रकार की भक्ति का बहुत ही भयंकर परिणाम व्यक्ति को आगे चलकर भुगतना पड़ता है। जो भी आपका विरोधी है, चाहे वह आपके साथ कितना भी गलत कर रहा है, उसके अहित के लिए आपको माँ से प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि वह भी माँ की ही संतान है। किस प्रकार न्याय करना है वह आप माँ पर छोड़ दें। अगर आपके मन से आपको उनके लिए कुछ मांगना है तो शत्रुओं को सद्बुद्धि दे, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। आपको उनके चित्त की शांति के लिए प्रार्थना करनी है और स्वयं की रक्षा के लिए प्रार्थना आपको माँ से करनी है। किसी के अहित के लिए की गई प्रार्थना, भक्ति, सेवा पूजा माँ कभी स्वीकार नहीं करती। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, दिखावे और अहंकार से आपको दूर रहना है। दिखावा और अहंकार, इन दो विकारों से ग्रसित व्यक्ति की सेवा पूजा माँ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि भगत अगर चालाकी का व्यवहार करता है तो माँ को ऐसी पूजा बिल्कुल स्वीकार नहीं है। व्यक्ति को अहंकार का सदैव त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार साक्षात नरक का कारण होता है और यह अहंकार अधिकतर हमारे अंदर छुपा हुआ होता है, जिसका हमें बाहर से पता ही नहीं चलता। यह कई रूपों में हमारे अंदर विद्यमान रहता है, जैसे अपने दान पुण्य को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अपनी भक्ति का अहंकार कई लोगों को होता है और बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले साधकों को कभी कभी साधना का अहंकार हो जाता है और इसके साथ ही स्वयं को श्रेष्ठ समझने और दूसरों को हीन समझना, इस प्रकार के व्यक्ति के भाव माँ की कृपा प्राप्ति में रोक लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों, माँ से आपका जो कनेक्शन है वह आपके अंतर्मन की पवित्रता पर निर्भर करता है, बाहरी आचरण और बाहरी व्यवहार पर नहीं। इस प्रकार से किए गए व्यवहार से आपकी पूजा भक्ति विफल हो जाती है और भगत निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि माँ उनकी तकलीफ़ों को सुन नहीं रही है। क्योंकि दोस्तों, मैंने देखा है, दुर्भाग्यवश कई लोग रट्टा मारकर भक्ति करते हैं। पूजा साधना के नियम क्या है, विधि विधान क्या है, मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, यह सब रट्टा मारकर भक्ति करते हैं और वास्तविक फल से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, माँ बहुत बड़े विशाल हृदय की स्वामिनी है और उसी प्रकार से आपको भी अपने हृदय को विशाल करना होगा। आपको माँ को सिर्फ अपनी माँ समझ के पूजा करनी है। तंत्र की देवी या प्रचंड शक्तियों की स्वामिनी मानकर उनकी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। केवल माँ रूप में ही आपको उनकी पूजा करनी है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार से माँ हमको माफ़ करती है।
जिस प्रकार से भौतिक जगत में बच्चा गलती करता है तो उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है और हमेशा की तरह उससे प्रेम करती है। आपको इस पराशक्ति को एक माँ के रूप में और स्वयं को एक बालक के रूप में देखना है। अगर ऐसा भाव आपका होगा तो आप माँ की शक्ति से सही रूप से कनेक्ट हो पाएंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जिसका यदि पालन नहीं किया गया तो माँ हमारी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करती है, और वह है अपने जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान न करना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का बोध ना होना और उन्हें ना निभाना। दोस्तों, आप माँ के मंदिर में जाकर माँ को कितने ही भेंट अर्पित कर दो, महंगी से महंगी वस्तु, वस्त्र, आभूषण आप उनको अर्पित कर दो, कितना ही आप दिखावा कर दो, और इसके विपरीत अगर आपने अपनी जन्म देने वाली माँ के प्रति अगर आप सम्मान का भाव महसूस नहीं करते या अपने जन्म देने वाले पिता के प्रति आपके अंदर आदर सत्कार नहीं है, तो माँ ऐसी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करती है। और ऐसे लोगों को तो माँ की भक्ति करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में उन्हें माँ के प्रकोप को झेलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं, मानव शरीर को धारण करते हैं, तो जन्म लेते से ही हमारे ऊपर कुछ ऋण आ जाते हैं, जिसमें मातृ ऋण और पितृ ऋण, यह बहुत ही बड़े ऋण होते हैं। और अगर इन ऋणों को हम नहीं चुका पाते तो माँ की भक्ति का, उनकी पूजा करने का, मंदिर जाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो लोग अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों को आगे चलकर इसका भुगतान करना पड़ता है, और उनकी स्वयं की संतानें आगे चलकर गलत रास्ते पर जाती है। और ऐसे लोग माँ की पूजा पाठ करके उन्हें बड़े बड़े महंगे महंगे भेंट देकर यह शिकायत करते हैं कि माँ हमारी नहीं सुनती। और दोस्तों, जहाँ तक माँ को चढ़ावा चढ़ाने की बात है, तो माँ स्वयं कुछ नहीं मांगती है। माँ के लिए 1 रुपया भी हजारों लाखों रुपए के बराबर है। अगर भगत का भाव सच्चा है, माँ सोने चांदी के आभूषण नहीं मांगती है, केवल भक्तों का भाव ही उनके लिए सोना चांदी है, उनका आभूषण है। आपके घर में यदि माँ रो रही है, बहन रो रही है, पैसे की दिक्कत है और उनकी ज़रूरतें पूरी ना करके आप माँ के मंदिर में सोने चांदी के गहने चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे गहने माँ कभी स्वीकार नहीं करती। और ऐसे भक्तों की पूजा पाठ, भक्ति सब व्यर्थ हो जाती है। माँ ऐसी भक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करती है और व्यक्ति को पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। और भगत बोलते हैं कि माँ बहुत परीक्षाएं लेती है या माँ की पूजा करने का कोई फल हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर माँ के प्रेम को यदि आपको प्राप्त करना है, यानी अपनी भक्ति को अगर आपको फलित करना है, तो सर्वप्रथम अपने घर में जो आपके माता पिता हैं उनसे प्रेम करना सीखिए। और साथ ही दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि घर की स्थिति को देखकर ही व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए। घर में यदि स्थिति सही नहीं है, आर्थिक संकट है, तो दान पेटी में जो आप दान डालते हो वह भी सोच समझ कर डालें। अगर आप समर्थ हैं तो लाखों रुपए चढ़ाइए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यदि घर में आपके संकट है, पैसों की तंगी है, तो माँ को आपका ऐसा धन नहीं चाहिए। और यह बात माँ स्वयं कहती है। साथ ही यदि गरीब असहाय व्यक्ति आपसे मदद की मांग कर रहा है या किसी भी प्रकार की सहायता की मांग कर रहा है, तो उसकी सहायता आपको पहले करनी चाहिए। तब आपका मंत्र जप, पूजा पाठ माँ को स्वीकार होगा। क्योंकि यदि सामर्थ्यवान होते हुए भी आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं और फिर आप माँ की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तो ऐसी साधना भी फलित नहीं होती है। कुछ समय के लिए तो फलित हो जाएगी आपकी पूजा साधना, लेकिन आगे जाकर यह सब व्यर्थ हो जाता है।
अगला बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों कि मांस और मदिरा इन दोनों चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। यह दोनों चीज़ माँ की कृपा प्राप्ति में बाधा पैदा करती है, क्योंकि यह दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर की जो पवित्र ऊर्जा है उसको दूषित करती है। इन चीज़ों के सेवन से बहुत सारे विकार हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। किसी भी जीव की हत्या करके उससे अपनी भूख मिटाना, अपनी तृष्णा को, अपनी इच्छा को शांत करना, यह बहुत बड़ा अपराध है। साथ ही दोस्तों, मदिरा सेवन यह उत्तेजना का कारण है। यह विभिन्न प्रकार के विकारों के पैदा होने का कारण है, जो भगत के मन और शरीर को विकारों से ग्रस्त कर देता है। साथ ही परिवार में और समाज में अशांति का कारण भी होता है। और इस प्रकार के उत्तेजित मन और शरीर से की गई पूजा साधना माँ कभी स्वीकार नहीं करती है। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी माँ की पूजा भक्ति से लाभ नहीं हो रहा है, कई कई साल उन्होंने माँ की भक्ति में लगा दिए हैं, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। यह देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार विचार, व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई एक भी कारण हमारे अंदर पल तो नहीं रहा है। क्योंकि इन विकारों से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है, उनकी सेवा भक्ति माँ कभी भी स्वीकार नहीं करती है। माँ जगत जननी है, सभी जीव उनकी संतान है। यदि माँ की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो वैसा ही व्यवहार आपको उन जीव जंतुओं, प्राणियों से करना है। सभी से समान प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के आपको सबका आदर सत्कार और सम्मान करना होगा। फिर आप देखेंगे कि जो पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है वह कैसे आपको प्राप्त होता है। माँ की कृपा आप पर बरसेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।